गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। Esteemed dignitaries on the dais, doctors present in this hall, HR professionals, participating occupational therapists, member from the Forum on the Indian Association of Occupational Health and the Association of Environmental and Occupational Health, ladies and gentlemen present in the beautiful hall. First of all, thank you for you giving me this opportunity to give this inaugural session. सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतने ठंडे के मौसम में भी हमारा प्रेजेंस सीट के अनुसार से लगभग 100% है। मुझे और डॉक्टर पवन ने जो 1 मिनट के अंदर मेरे बारे में मेरे 35 इयर्स का जर्नी को विदिन 1 मिनट जो आपके सामने रखा, वो मैं भी रिमाइंड कर रहा था कि इन्होंने, लगता है कि मेरे ऑफिस से या कहीं से इन्होंने डाटा लिया था और ये डाटा मेरे काम आएगा आगे। मेरा इंटरव्यू चेयरमैन में 9th को था, वो किसी कारण से आगे चला गया है, तो जब CMD का सिलेक्शन होगा तो मैं भी 1 मिनट के अंदर यही डाटा जो है रिप्रोड्यूस कर दूंगा। तो मुझे यकीन है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भारत के प्रमुख बहुविषयक और क्रॉस सेक्टर फोरम ऑक्यूकॉन 2023 पॉलिसी मेकर्स, विचारकों, उद्योग के नेताओं, विशेषज्ञों, प्रबंधन प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और कल्याण को एक साथ लेकर आएगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि वर्क प्लेस हेल्थ, वेलबींग एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशंस ऑक्यूकॉन 2023 न्यू दिल्ली व्यवसाय के अन्य प्रमुख पहलुओं के साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य के एकीकरण की आवश्यकता को सामने लाएगा। मुझे खुशी है कि NHPC इस 4 दिवसीय जो फंक्शन है उसमें भाग ले रहा है। एक ही छत के नीचे विशेषज्ञ वक्ताओं, पैनलिस्टों, प्रतिनिधियों के साथ इन 4 दिनों में सभी प्रतिभागियों को बहुत कुछ हासिल होगा। मैं चिकित्सा या हेल्थ से क्षेत्र से संबंधित नहीं हूँ, मैं ऊर्जा सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी कंपनी मुख्य रूप से पनबिजली उत्पादन करती है। इस पनबिजली उत्पादन करने के लिए हमारे कर्मचारी ये शहरों में नहीं रहते हैं, वो दूर दराज के पहाड़ों में, इंटीरियर इलाकों में जा कर के वहाँ धाराओं को रोक करके उस पानी को मोड़ करके पावर हाउस में ले करके बिजली उत्पादन होती है, जो आज आपके सामने यहाँ पे भी मौजूद है। इस बिजली के कारण आज जो स्टेबिलिटी ग्रिड को हम पावर सेक्टर में हाइडल दे रही है, पन बिजली दे रही है, वो कोई भी दूसरी बिजली नहीं इसको ग्रिड को स्टेबल कर सकता है। सिर्फ एक हाइडल ही है जो कि ग्रिड को स्टेबल करता है। लेकिन इस चीज़ को करने में जो इंटीरियर इलाका होता है वहाँ फिजिकल भी कठिनाई महसूस होता है, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, बट उससे ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं 5 इयर्स मैं किशनगंगा में -20 टेम्परेचर में रहा। गुरेज में मेरी पोस्टिंग थी। फिजिकली मैं उसको सस्टेन कर गया। -20 टेम्परेचर में भी मैं काम करते रहा और फिजिकली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मेंटली मैं वहाँ थोड़ा वीक हो गया और उस कारण से 2 मंथ्स के लिए मैं इसमें फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम होता है उसको कारण मैं 2 मंथ्स रेस्ट लेने के लिए घर चला गया और लग रहा था कि हो सकता है कि मैं फिर से ज्वाइन नहीं करूं। मैं ज्वाइन करने के लिए आया, ऑफिस लीव को एक्सटेंड करने के लिए आया, लेकिन मेंटली हमको एक साइकोलॉजिस्ट जो कश्मीर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने मेरे को साइकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने स्टडी किया, चूँकि वो मेरे PMCH पटना से पास आउट थे जम्मू कश्मीर के, लेकिन पटना से पास आउट थे। मेंटली उन्होंने मेरे साइकोलॉजी को स्टडी किया एज ए बिहार के वातावरण के अनुसार से, और उन्होंने ट्रीट किया मेंटली।
मैं बहुत रिक्वेस्ट किया कि यू गिव मी द सम मेडिसिन्स, लेकिन वो मेडिसिन नहीं दिए। बोले 3 मंथ्स के लिए मैं आउटसाइड इंडिया जा रहा हूँ, 3 महीने के बाद आकर के तुमसे मिलूंगा। और विद इन 3 डेज 4 डेज उनके कहे हुए चीज़ को मैंने अडॉप्ट किया और मैं छुट्टी एक्सटेंड करने जो आया था कंटिन्यू सर्विस कर गया और आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो मेंटली मेरा आज के ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ा कि ये फिजिकल उदाहरण हूँ मैं आपके सामने में। मेंटली जो प्रॉब्लम, मेंटल ही रीज़न होता है कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम का, और आपके सामने एक ताज़ा उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो आशा है कि ये जो फोरम मेंटली जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में जो भी कर्मचारी मेंटल ट्रीटमेंट करना, मेंटली ऑर्गेनाइजेशन को, व्यवस्था को, सिस्टम को, उनको मेंटली स्ट्रांग रखना है, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। इसलिए इस जो 4 दिन का अधिवेशन जो भी होगा उसमें इस पॉइंट पे ज़्यादा तजब्बू दें आप लोग, और इसको कुछ एक कॉन्क्रीट प्रपोजल लेके आवें ताकि वो गवर्नमेंट को भी दे सकें कि भाई ये आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडियन कल्चर है उसका, जो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, दोनों में कुछ रूल्स ऐसे बने कि कर्मचारी का मेंटल टफनेस जो है वो बना रहे। जैसे लीव रूल्स है। आज मैंने अभी मेरे को डॉक्टर साहब ने दिखा रहा था कि कल रात मेरा एक कर्मचारी हैंग करके फांसी लगा के वो डेथ कर गया है। ये क्या है? मेंटल प्रॉब्लम है। फिजिकली दे आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन सी द फोटो, 100% स्ट्रॉन्ग ऑफिसर्स उस तरह से हैंग करता है। तो इसके पीछे क्या है, ये हम लोगों के इस सोसाइटी को सोचने की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने अपना 3 दशक का अनुभव आपके साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि सम्मेलन में की गई चर्चाओं से हम अपने कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलेगी। एनएचपीसी न केवल अपने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि आसपास की स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमारे कर्मचारी, उनके परिवारों और आसपास के स्थानीय लोगों को चिकित्सा सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए अधिकांश स्थानों पर फंक्शनल डिस्पेंसरीज बनाई गए हैं, जो कि यहाँ जितने भी डॉक्टर हमारे प्रेजेंट हैं उस डिस्पेंसरीज को वहाँ हैंडल करते हैं। और ये लोग आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर ये दिन भर में 100 पेशेंट्स को देखते हैं तो मोर देन 75% लोकल होते हैं, बाहर के होते हैं, एनएचपीसी के नहीं होते हैं। तो ये वहाँ पे पोस्टिंग रहते हुए अपने विभाग की सेवा के साथ साथ देश की भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि 25% सिर्फ एनएचपीसी के एम्प्लॉइज होते हैं और मोर देन 75% वो लोकल एंड आउटसाइडर होते हैं। हम सीएसआर के पहल के माध्यम से हमारी परियोजनाओं के आसपास स्थित राज्य सरकार के स्वास्थ्य केंद्रों का भी समर्थन करते हैं। एनएचपीसी स्वस्थ जीवन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए देश भर में हम लोग 10,001 स्कूल में सोशल हेल्थ क्लब खोलने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 158 खोल चुके हैं। तो पूरे कंट्री में 10,001 स्कूल का टारगेट है मिनिमम कि वहाँ पे स्कूल, और वो जो टारगेट रखा गया है स्टूडेंट का 9th ईयर से 9 साल के बच्चे से लेके 15 साल के बच्चे का टारगेट है कि उनको इस सोशल हेल्थ क्लब का मेंबर बनावें, उनके साथ डेली इंटरेक्शन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, स्टेट लेवल में हो और कंट्री लेवल में हो। उनके लिए कुछ क्विज कंपटीशन, और भी आप लोगों से भी मेरा कल इस टॉपिक पे एक लेक्चर भी है, मेरा नहीं, मेरे टीम का, तो उसमें भी इस टॉपिक पे आप लोगों का से बातचीत होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ये 10,001 स्कूल को सोशल हेल्थ क्लब के साथ जोड़ने के लिए आप लोग इस प्लेटफॉर्म को के साथ, और आप लोग इंडिविजुअली भी हम लोग को मदद करें, ताकि मैं ये जो आपका सोशल हेल्थ क्लब, आप बच्चे को अगर सिखाएंगे तो ऑटोमेटिक वो जब कर्मचारी बनेगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होगा। जो भी क्रांति होती है, क्रांति हमेशा स्टूडेंट लाइफ से शुरू होती है। आप देश में भी देखेंगे को जो भी क्रांतियाँ हुई है, वो आप टारगेट करना है जो क्लास
7 क्लास 5 के स्टूडेंट से लेके कॉलेज तक के, इस स्टूडेंट को आप हेल्दी बनाइए। आपका नेक्स्ट जो जनरेशन है 2047 में हेल्दी इंडिया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।